अब बाघ के गले में घंटी जिसने बांधी है वही उस घंटी को खोल पाएगा। वैसे घंटी बाघ के गले में नहीं, बिल्ली के गले में बांधी जाती है। भाई टॉम एंड जेरी देखा है हम लोगों ने। अरे कहना क्या चाहते हो? समझाता हूं उससे पहले केवल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की ज्ञानप्रद वीडियोस आपको लगातार सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर। इसका किस तरह से चाइना को नुकसान हुआ है, किस तरह से भारत को फायदा हुआ है, जिसके चलते रिसेंटली भारत द्वारा कुछ माल अमेरिका एक्सपोर्ट किया गया है, जो कि संभवतः ये टैरिफ्स नहीं लगे होते तो चाइना भेजता। और इससे भी बड़ी बात कि रिसेंटली जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स और सेमीकंडक्टर के ऊपर जो अमेरिका द्वारा टैरिफ्स कम किए गए थे, जिसे चाइना ने अपनी एक विजय के तौर पर भुनाने की कोशिश की, वो मजाक भी अब इन्हें भारी पड़ने जा रहा है। और ट्रंप एक बार फिर से एक्साइटेड हो चुके हैं और उन्होंने इस बात को अनाउंस कर दिया है कि एक बार फिर से इन टैरिफ्स को लगाया जाएगा। ये छूट चाइना को नहीं दी गई है, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। देखिए, चाइना के ऊपर 145% के टैरिफ्स ऑलरेडी लग चुके हैं। दुनिया भर के ऊपर से इन्होंने टैरिफ्स हटा दिए, पेंगुइन्स के ऊपर से भी हटा दिए, लेकिन चाइना के ऊपर से टैरिफ्स नहीं हटाए। लेकिन इसके बाद अमेरिका की जो टेक कंपनीज है, इनको नुकसान फेस करने के लिए मिला। वो अपना उत्पादन नहीं कर पा रही थी और उन्हें हर हाल में चाइना जैसे देश की मदद चाहिए ही थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और मोबाइल फोन्स वगैरह के क्षेत्र में चाइना इस समय काफी ज्यादा आगे जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में स्पेशल चाइना का नाम लेते हुए तो नहीं, लेकिन अमेरिका द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह के ऊपर टैरिफ्स कम कर दिए गए थे, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि चाइना से इन चीजों को मंगवाना है, इस वजह से टैरिफ्स हटाए गए। क्योंकि बाकी के सारे देशों के ऊपर से तो ऑलरेडी टैरिफ्स हटा दिए थे। अगर ये रिक्वायरमेंट अन्य कोई देश पूरी कर देता तब तो टैरिफ्स हटाने की बात ही नहीं आती। अब जैसे ये टैरिफ्स कम किए गए, चाइना के वाणिज्य दूतावास की तरफ से भी कई सारी बातें अमेरिका के संदर्भ में कही गई। मैं आपको बता दूं कि जब से ये टैरिफ्स लगे हैं तब से लेकर अभी तक चाइना का माल यूं ही अपने ही देश में पड़े पड़े सड़ रहा है। कई सारे कंटेनर्स खाली पड़े हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही थी ट्रंप द्वारा, और ये टैरिफ जब तक लगाए नहीं गए उससे ठीक पहले अमेरिका को जहाज भर भर के चाइना द्वारा माल एक्सपोर्ट किया गया था। लेकिन वो सारी प्रोसेस बंद हो चुकी है और चाइना के अंदर लिटरली हालत खराब होने की स्थितियां बिल्कुल आन पड़ी है। तो चाइना के द्वारा भी ये कहा गया कि देखिए भैया, बाघ के गले में जो घंटी बांधी है तो घंटी बांधने वाला ही इस घंटी को खोल पाएगा। इसलिए केवल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के ऊपर ही नहीं, बल्कि बाकी के मामलों में भी जो टैरिफ्स लगाए गए हैं अमेरिका द्वारा, उन टैरिफ्स को हटाया जाए। अब इसके बाद सोशल मीडिया वगैरह पे आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक मजाक जैसे उड़ाया जा रहा था कि देखिए, चाइना के ऊपर पहले तो टैरिफ्स लगा दिए, बाद में इन्हें टैरिफ्स हटाने पड़े। इन सब चीजों से नाराज होकर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फिर से एक ट्वीट किया जाता है अपने ट्रूथ प्लेटफॉर्म के ऊपर। वहां पर उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज स्प्रेड की जा रही है, चाइना के खिलाफ कोई भी टैरिफ्स कम नहीं किए गए हैं। भाई डायरेक्टली चाइना का नाम लेकर तो इन्होंने टैरिफ्स कम नहीं किए थे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के ऊपर किए थे, उसमें बाय डिफॉल्ट चाइना भी आता है। लेकिन इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि एक नए सिरे से इन उपकरणों के ऊपर भी टैरिफ्स इंपोज किए जाएंगे। तो ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। जो चाइना को कुछ हद तक रिलीफ मिला है, वो रिलीफ भी अब इन्हें भारी पड़ने वाला है। तो ऑल टुगेदर चाइना को ट्रेड वॉर में बड़े स्केल पर डोनाल्ड ट्रंप फंसाने की तैयारियां इस समय कर रहे हैं। लेकिन अब इसका सीधा सीधा सा लाभ भारत जैसे देशों को मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि भारत के ऊपर लगाए गए टैरिफ्स फिलहाल हटाए गए हैं। जो बेसलाइन 10% के टैरिफ्स हैं वही चल रहे हैं। और वैसे भी भारत बहुत सारा सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करते आया है। इसी सीरीज में बताया ये जा रहा है कि टैरिफ्स में राहत मिलते ही भारत के द्वारा बड़ी तैयारी कर ली है, जिसके चलते 40,000 टन माल अमेरिका भारत एक्सपोर्ट करने जा रहा है। मतलब ये जो टैरिफ्स नहीं हटाए जाते तो संभवतः ये 40,000 टन माल भारत अमेरिका को नहीं भेज पाता, या फिर ये टैरिफ्स वगैरह का खेला अमेरिका नहीं करता तो संभवतः ये 40,000 टन माल भारत के बजाय चाइना अमेरिका को भेज रहा होता। बताया ये जा रहा है कि ये जो 35 से लेकर 40,000 टन माल अमेरिका भारत भेज रहा है, इसमें सी फूड आता है। और ये जानकारी न्यूज एजेंसी पीटीआई को सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं केएल राघवन जी, उन्होंने ही दी है। बताया जा रहा है कि 2000 कंटेनर भर के झींगे वगैरह भेजे जाएंगे अमेरिका को। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी हो, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो टैरिफ्स वगैरह लगाए गए हैं, इसका कहीं ना कहीं एडवांटेज भारत को जरूर मिलने जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।